एक हादसा जो जिंदगी बदल देता है जब अपनों को खोते हैं, स्पेशली अगर वो अपने आपके बच्चे हो। यही कहानी है ट्रायल बाय फायर जो रिलीज हुई है नेटफ्लिक्स पर, जो एक सत्य घटना पर आधारित है। चले जानते हैं और डिटेल्स इस सीरीज के बारे में ट्रायल बाय फायर के रिव्यू टाइम के साथ। और वेलकम टू द चैनल जो प्लेटफॉर्म है एमसीयू, डीसी और फिल्मों की हर खबर का जस्ट अ रिव्यू। 13 जून 1997 कई लोग उपहार सिनेमा हॉल में उस वक्त की प्रचलित फिल्म जेपी दत्ता की बॉर्डर को देखने गए थे, जो 1971 इंडिया पाक वॉर के एक दिलेर इंडियन विक्ट्री की कहानी थी। तो शुरू हुई थी 3 बजे पर 4:55 को उस हॉल में ट्रांसफार्मर में आग लगने की वजह से अंदर आग लग गई। 59 लोगों की हुई उस हादसे में मौत। क्या यह हादसा था या फिर लापरवाही, और क्या तब के मशहूर बिजनेसमैन अंसल ब्रदर्स भी थे इसके लिए जिम्मेदार जो उपहार के मालिक थे? इन सवालों का जवाब ढूंढा जाता है नीलम और शेखर कृष्णमूर्ति के किरदारों के थ्रू, जिन्होंने उस हादसे में अपने दोनों बच्चों उन्नति और उज्जवल को खो दिया। अक्सर ऐसी रियल लाइफ ट्रेजेडीज पर बनने वाली प्रोजेक्ट्स में मैनिपुलेशन, रोना धोना काफी रहता है। एक फॉर्मूले पे चलती है ऐसी प्रोजेक्ट पर प्रशांत नैयर और रणदीप झा, जिन्होंने इस 7 एपिसोड की सीरीज को क्रिएट किया है, जिसका इंस्पिरेशन है नीलम और शेखर के द्वारा लिखा हुआ नॉवल, जिसका टाइटल भी ट्रायल बाय फायर ही है। इस मैनिपुलेटिव ट्रूप पे नहीं पड़ते। सीरीज की शुरुआत ही होती है आग के क्लोजअप के साथ, फिर फैमिली के बीच कुछ पल एज इफ आने वाले कलेश पर हिंट दे रहे हो, और फिर ट्रेजेडी जो ना सिर्फ सिस्टम में बैठे हुए करप्शन, बैलेंट नेग्लिजेंस पर बात करती है, पर इस सीरीज का मेन फोकस है उन पेरेंट्स और उनके जिंदगी किस तरह बर्बाद हो जाती है इस हादसे के बाद। कैसे आज भी उनको जस्टिस नहीं मिला, कैसे वो हर वक्त उस लड़ाई को लड़ते रहे, कैसे कुछ पल की खुशी भी उनको गिल्ट से भर देती है क्योंकि उनके बच्चे अब नहीं रहे। अपने अपने ग्रीफ को दोनों नीलम और शेखर अपनी अपनी तरह जी रहे थे, एक पागलों की तरह इंसाफ मांगती हुई हाइपर होके, दूसरा शांति के साथ पीड़ितों का एक ग्रुप बनाता हुआ। कैसे ओवोट जो कि है एसोसिएशन ऑफ विक्टिम ऑफ उपहार ट्रेजेडी, उसका फॉर्मेशन इन लोगों ने किया। इसके अलावा इस ट्रेजेडी के हर पॉइंट ऑफ व्यू को दिखाया जाता है। अंसल ब्रदर्स को सीधा सीधा विलन दिखाया गया है, कोई ग्रे नहीं है इन किरदारों में। हालांकि उन्हें फिल्म में 2 या 3 बार दिखाया गया है, पर एक काले साये की तरह मंडराते रहते हैं दोनों किरदार। और किडोस टू द मेकर्स की उनका रियल नाम लिया गया है इस सीरीज में। गरीब आदमी जिसके परिवार के 7 लोग मर गए, उसे मेन नैरेटिव के साथ दिखाया गया है। और इसी एपिसोड में ये भी दिखाया गया है कि आपदा के टाइम ह्यूमैनिटी कैसे राइज करती है। मेकर्स फिक्शनलाइज्ड किरदारों को भी डालते हैं, जिनमें शामिल है डिपेंडेबल आशीष विद्यार्थी का किरदार सूरी, एक हेंचमैन जो अंसर के वकीलों के लिए काम करता है, जो खुद एक कंफ्यूज कॉन्शियस के साथ घूम रहा है। ऐसी अफवाहें चल रही थी कि अंसर आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर रहे थे लोगों को चुप करवाने के लिए, कि उसी पर टिप्पणी है। पर जिस तरह इस किरदार की कहानी को खत्म किया गया, मजा नहीं आया। इनफैक्ट लिखावट की ये एक प्रॉब्लम टैलेंटेड शिल्पा शुक्ला के किरदार के साथ भी किया गया। बंदी कुछ कांड करती है, पर नीलम के साथ कुछ कन्फ्रंटेशन नहीं हुआ उस किरदार का उसके बाद, जो शिल्पा शुक्ला के किरदार को हाफ बेक बनाता है। सुपर्ब एक्टर्स अनुपम खेर और रत्ना पाठक शाह का ट्रैक एपिसोड 5 में आता है, वो भी फिक्शनल है पर इम्पैक्ट देता है। इम्प्रेसिव शार्दुल इस उपहार सिनेमा हॉल में काम करने वाला एक यंग टिकट कलेक्टर का रोल करता है, जिसके लिए ये इंसिडेंट लाइफ चेंजिंग। फाइनली जिस इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट के टेक्नीशियन ने पहली बार ट्रांसफॉर्मर को ठीक किया था, उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी दिखाया जाता है एपिसोड 6 में, और उसका टाइटल रखा गया है विलन। पर क्या वो विलन था या फिर सिर्फ मोहरा था, इस कश्मकश को भी छूती है ये सीरीज। इस किरदार को निभाया है डिपेंडेबल राजेश तैलांग ने। इसी एपिसोड में एडिटर डैनियल हेजलांग की एडिटिंग शाइन करती है, जिस तरह से इस एपिसोड को दर्शाया गया है। फाइनली एपिसोड 7 में उस भयानक फायर ट्रेजेडी को रिक्रिएट किया जाता है, जहां उन विक्टिम्स के बारे में कुछ रिवील भी किया गया, और फाइनली उस अंधेरे और घुटन और लापरवाही ने उनका फ्यूचर खत्म कर दिया। सौम्य नंदा साही की सिनेमाटोग्राफी एक क्लॉस्ट्रोफोबिया पैदा करती है अंधेरे, आग और धुएं के साथ। शेखर का किरदार निभाते हुए अभय देवल ने एक रिस्ट्रेन परफॉर्मेंस दिया है, और एक वेलकम बैक टू फॉर्म है इस टैलेंटेड एक्टर के लिए, जो एक समय इंडिपेंडेंट फिल्मों का सुपरस्टार था। पर डायरेक्टर प्रशांत नैयर के पास एक तुरुप का इक्का है इन राजश्री देशपांडे, जिनकी आंखें आपको झकझोर देगी, चाहे वो रोते हुए हो या कुछ कहते हुए या कुछ ना कहते हुए। स्पेशली उनके साइलेंसेस का फायदा मेकर्स ने बखूबी उठाया है। राजश्री ने इस परफॉर्मेंस से आज की दौर के उन एक्टर्स में अपना नाम जोड़ दिया है, जिनसे ब्रिलियंस से कम की उम्मीद करना मुश्किल होगा। मेकर्स को भी उनकी एक्सप्रेशन की पावर मालूम है, इसीलिए आखिर में भी राजश्री की आंखों के साथ ही मेकर्स ये सीरीज खत्म करते हैं। नेटफ्लिक्स पर ट्रायल बाय फायर डिजर्व करती है 3.5 आउट ऑफ 5। एक कंपेलिंग सीरीज है उन लोगों के बारे में जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इंसाफ के लिए गुजार दी, पर अब भी इंसाफ नहीं मिला। राजश्री देशपांडे की आंखें
उस बेबस पर सख्त इंसान की निशानी को प्रस्तुत करती है जो कॉमन वुमन का रिजॉल्व का सिंबल है। रिसेंट वीडियोस जिसमें शामिल है एंटमैन एंड द वास्प क्वांटमैनिया के ट्रेलर से रिलेटेड वीडियोस आखिर में है, चेकआउट जरूर कीजिएगा और ऐसे रिव्यूज के लिए देखते रहिए जस्ट इन रिव्यू। जस्ट इन रिव्यू के अपडेट्स के लिए और छोटे बड़े स्निपेट्स के लिए फॉलो कीजिए ऑन ट्विटर @ProNerdReview201 में। कू ऐप में आप मुझे फॉलो कर सकते हैं @ProNerdReview पे और ProNeedDiaryBlogspot.com में भी आपको अपडेट्स मिल जाएंगे।